नमस्कार, मैं मिथिलेश कांति। अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के चर्चित युवा रंगकर्मी मनोज कुमार के पास, जिन्होंने दर्जनों नाटकों में अभिनय करके अपनी अभिनय का डंका बजा रखा है। इन्होंने बेगूसराय नहीं, बिहार के देश के प्रमुख नाट्य रंगमंचों पर अपनी प्रस्तुति दी है और काफ़ी प्रशंसा पाई है। तो चलिए हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनकी रंग यात्रा का। नमस्कार सर। नमस्कार। एम कांति ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम शुक्रिया करते हैं एम कांति ऑफिस को, जिनके माध्यम से हमें आज बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, रंगमंच के क्षेत्र में आपकी जुड़ाव कैसे हो गया? देखिए, रंगमंच के क्षेत्र में जुड़ाव हमारी हुई है 2002 से। हमारे मोहल्ले के एक रंगकर्मी हुआ करते हैं जन संस्कृति मंच के, जिनके द्वारा हमें काफ़ी दिनों से जब भी वो रंगमंच किया करते थे तो दिनकर कला भवन में, तो वो हमें आमंत्रित करते थे देखने के लिए। हम वहाँ जाते थे देखने के लिए। और 2002 की ही बात है, जीडी कॉलेज में कॉलेज फेस्टिवल हुआ था। उसमें बेगूसराय से 2 चर्चित नाटक थे, जिसमें टॉवर टैक्सी और राम की शक्ति पूजा। संजोग से कॉलेज फेस्टिवल में भी हमें देखने के लिए आमंत्रित किया गया था और हम वहाँ गए, टॉवर टैक्सी देखे। उस नाटक को देखने के बाद हम प्रभावित हो गए और हमारे जो गुरुदेव हैं उनसे हम अपना वक्तव्य रखे कि भैया मुझे भी करना है नाटक। गुरुदेव का नाम जानना चाहूँगा सर। हमारे गुरुदेव प्रथम है जो रंगमंच में हमें लाए हैं, विजय कृष्ण पप्पू जी। और ये काफ़ी दिनों से रंगमंच कर रहे हैं। तब हम उनको बोले कि हमें भी रंगमंच करना है, नाटक करना है। तो बोले ठीक है, लेकिन नाटक करने के लिए खर्च है। तो हम बोले कि खर्च भी देंगे और इसके लिए करना क्या मुझे। वो बोले कि लड़का जुटाना पड़ेगा। तो हम बसंत पंचमी अपने मोहल्ले में बहुत ही धूमधाम से करते थे। लड़का जुटाए, रिहर्सल शुरू हुआ, तैयारी शुरू हुई। उसके बाद उस नाटक का मंचन हुआ। मंचन होने के वक्त बेगूसराय के दिनकर कला भवन से बहुत सारे सीनियर रंगकर्मी हैं जो देखने के लिए आए और हमारे रोल को देखने के बाद काफ़ी प्रभावित हुए। और वहाँ से हमें एक रास्ता मिला। दीपक सिन्हा जी हैं, वो उनके माध्यम से एक ऑफ़र मिला कि आप हमारे साथ जुड़ो और हमारे संस्था से जुड़ो और हम तुम्हें मंच प्रदान करेंगे। यानी दीपक सिन्हा जी से आपने जुड़ गया और रंगमंच शुरुआत कर जी। थोड़ा सा दीपक सिन्हा जी के बारे में बतला दीजिए। देखिए, दीपक सिन्हा जी जन संस्कृति मंच के सेक्रेटरी हैं जी। एक तो, और दूसरी नंबर की बिहार के वो उपाध्यक्ष हैं जन संस्कृति मंच के जी। ठीक है। और वो रंगकर्मी तो हैं ही और लिखते भी हैं, बहुत सारा नाटक भी उनका लिखा हुआ है जी। आपने किन किन प्रमुख नाटकों में काम किया है? प्रमुख नाटक अगर कहा जाए तो मेरा सबसे प्रथम मंचीय नाटक है हरिजन गाथा। हरिजन गाथा, वेटिंग फॉर गोदो, और उसके बाद बैक स्टेज से थे। उसके बाद जम जन चरण पड़े भिक्खू की, रक्त करवी, रोमियो जूलियट, चरणदास चोर, इस तरह से बहुत सारे नाटक हैं। जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने किन किन वरिष्ठ नाट्य निर्देशकों के साथ काम किया है? अगर देखिए, रंग निर्देशक की बात करते हैं किन के साथ काम किए हैं, तो बेगूसराय में तमाम संस्था हैं, तमाम संस्थाओं के साथ हम जुड़कर काम करते हैं। और रंग निर्देशक जैसे कह रहे हैं तो दीपक सिन्हा, प्रवीण गुंजन, उसके बाद अमित रोशन, परवेज यूसुफ, हरिशंकर गुप्ता, इम्तियाजुल हक डब्लू, फयाजुल हक, संजय राजरोजी, अलख निरंजन, गणेश गौरव, ऐसे बहुत सारे रंग निर्देशक हैं जिनके साथ हम जुड़ के काम किए हैं। जी। आपने कहीं से नाट्य प्रशिक्षण हम कहीं से नहीं लिए। प्रशिक्षण हम कहीं से नहीं लिए हैं। जो हम सीख रहे हैं बेगूसराय के सीनियर रंगकर्मी से हम आज तक सीखे हैं। और रहा बात नाट्य प्रशिक्षण का, तो बीहट में आज से विगत कुछ वर्ष पहले एक राष्ट्रीय नाट्य फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। उस नाट्य फेस्टिवल का आयोजक थे आकाश गंगा रंग चौपाल, रंग संस्था है। वो फेस्टिवल के डायरेक्टर थे गणेश गौरव। उनके माध्यम से मुझे सौभाग्य
प्राप्त हुआ और उस ये क्या कहता है प्रशिक्षण में हम भी जाया करते थे सीखने के लिए। और उस प्रशिक्षण में कई देश से बहुत सारे चर्चित रंग निर्देशक आके प्रशिक्षण देने का काम किया। आपने किसी राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में भी भागीदारी निभाई है? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव में दिल्ली में भी हम शिरकत कर चुके हैं। जी, जैसे हमारा नाटक हुआ था टॉबा टैक्सी, निर्देशन इम्तियाजुल हक डब्लू थे। जी जी जी, ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भारत में आपकी रंग महोत्सव? जी जी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपने दर्जनों नाटकों में अभिनय करके अपनी अभिनय का डंका बजाया, लोगों ने काफ़ी प्रशंसा आपको दी। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आपके अभिनय से अवगत होना चाहेंगे, तो मेरी कोशिश है कृपया मेरे दर्शकों के लिए छोटा सा अपना अभिनय। बिल्कुल, एक सवा सिर गेहूं का एक छोटा सा पीस है, उसको हम पेश कर रहे हैं। जी। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी। मेरा सारा जमीन बांट दो, मेरा सामान बांट दो, मुझे नहीं रहना है तुम लोगों के साथ, मुझे नहीं रहना है, बांट दो। मंगल क्या ये बहकी सी बात कर रहे हो? नहीं, मैं बहकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ, मेरा सारा सामान बांट दो, नहीं रहना तुम लोगों के साथ। मंगल, तुम बीच में मत आओ, क्या हमारे दोनों भाई का मामला है, समझी? नहीं रहना मुझे, तुम्हारे साथ नहीं रहना, बांट दो, सारा सामान बांट दो, मुझे नहीं रहना। और सुन, रहा बात दो बैल का ना, तो एक बैल मैं लिए जाता हूं, एक बैल मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे तरह बेईमान नहीं हूं बेईमान। और रहा बात रास्ता का, तो आज से इस लकीर के उस पार तू रहेगा और इस पार मैं, और इसी बीच से रहेगा रास्ता, इसी रास्ते से तू भी आन जान करेगा और मैं भी। मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ, जिसे बुलाना है बुला ले, नहीं रहना तुम लोग के साथ, नहीं रहना है मुझे तुम लोग के साथ। बहुत खूब। आपका अभिनय तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो मैं नाटक दिख रहा हूँ। काफ़ी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है आपने, और मैं चाहूँगा आज के नवोदित कलाकारों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, आज के नवोदित कलाकार के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आज के नवोदित कलाकार जो भी हैं, वो तमाम नवोदित कलाकार की स्थिति बहुत दयनीय है। तमाम नवोदित कलाकारों को हमारे हिसाब से बेगूसराय में एक दिशा निर्देश सही तरह नहीं दिया जाता, जिसके कारण आज नवोदित कलाकारों की स्थिति बहुत दयनीय है और उनकी भटकाव रंगमंच से अलग जा रहा। लेकिन आज हमारे जो भी रंगकर्मी हैं सीनियर, उनकी ध्यान उस पे नहीं जा रहा। यानी कहने का मतलब कि बेगूसराय के जितने भी वरिष्ठ निर्देशक और रंगकर्मी हैं, वो नवोदित कलाकार को सही मार्ग नहीं दे रहे हैं और प्रोत्साहित करने में थोड़ा सा कंजूसी बरत रहे हैं, यानी उन्हें सही मार्ग नहीं मिल रहा। जी। तो सर, आपने एम कांति ऑफिशियल को बहुत कीमती समय दिया है, इसके लिए एम कांति ऑफिशियल आपका आभारी है। आपका भी हमारे तरफ से एम कांति ऑफिस को भी बहुत बहुत आभार, जिनके माध्यम से हमें बोलने का अवसर प्रदान हुआ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विदा लेते हैं सर। अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हम इसी तरह आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार सर।